Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2 for first year, sets, functions and groups. G. The union of two sets A and B is defined as. The union of the sets A and B is defined as. आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. Union of sets A and B is defined as. G. The union of set A and B is defined as A union B. इसमें एलिमेंट्स हैं x such that x belongs to A or x belongs to B. भाई A union B एलिमेंट्स आएंगे x such that x belongs to A आर एक्स बिलोंग्स टू बी, या उसका ए के साथ अलग होगा या बी के साथ होगा. ये दोनों के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज चलेगी ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी. भाई ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स जनरल बात होगी, एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो भाई ये यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए ऑप्शन है. A union B such इसमें एलिमेंट्स x such that x belongs to A or x belongs to B. भाई x belongs to A or x belongs to B, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है. A union B बराबर होगा x, ठीक है जी, एलिमेंट्स x such that x belongs to A or x belongs to B. Your A option is correct. G. If A and B are any two sets, A or B any two sets हैं, and A dash and B dash are complements relative to the universal set U, then A union B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना भाईजान, A union B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई A and B are two sets and A dash and B dash are their complements relative to the universal set U, then A union B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा भाईजान विच ऑप्शन इज करेक्ट. जी भाईजान डी मॉर्गन लॉ होता है, डी मॉर्गन लॉ. ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. भाईजान ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. भाई अंदर यूनियन है ना, जब कंप्लीमेंट अलग शिफ्ट करेंगे तो भैया यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा. इसी तरह इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होगा जी. भाई डी मॉर्गन लॉ के दो जो है ना वो शेड्स होते हैं, एक ए यूनियन बी वाला होल कॉम्प्लीमेंट, एक इंटरसेक्शन बी वाला होल कॉम्प्लीमेंट. बहरहाल ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी. इफ ए एंड बी आर एंड टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं, एंड ए डैश एंड बी डैश आर देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ये उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यूज, देन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. भाई जन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी. The difference between two sets A minus B is defined as. By difference between two sets A minus B is defined as. By difference between two sets A minus B is defined as. आपने बताना है कि A minus B कैसे डिफाइन होती है. The difference between two sets A minus B is defined as. आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. G. The difference between two sets A minus B is defined as A minus B में एलिमेंट्स आएंगे x. A minus B contain element x such that x belongs to A and भैया ये उल्टा V का मतलब and x does not belongs to B. भाई A minus B में एलिमेंट्स आएंगे, जनरल एलिमेंट आएगा x such that x belongs to A and x does not belongs to B. Your B option is correct. भाई ए माइनस बी जो डेफिनेशन है उसके अंदर एलिमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई जो एलिमेंट आएगा वो ए में होगा और बी में नहीं होगा। जी, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, भाई बी ऑप्शन में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन याद रखनी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड उल्टा बी का मतलब एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई a minus b is defined as the definition x such that x belongs to a and x does not belongs to b. Your B option is correct. The set of rational numbers between 5 and 9. भाई set of rational numbers between 5 and 9 are, आपने बताना है which option is correct. भाई set of rational numbers between 5 and 9 are, भाई 5 और 9 के दरमियान set of rational number, आपने बताना which option is correct. जी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 9, ये याद रखें हमेशा इन्फिनिट होंगे जी। भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 9 इज हमेशा क्या होंगे जी, इन्फिनिट। भाई 5 और 9 के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं, 5 और 9 के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 9 आर इन्फिनिट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 9 आर, भाई 5 और 9 के दरमियान जो रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे जी, इन्फिनिट होंगे जी। क्या होंगे जी, इन्फिनिट होंगे। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 9 इज इन्फिनिट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। If x is a set having 6 elements, then number in p की power x in power of elements of x is, आपने बताना कि भाई which option is correct. भाई if x has 6 element, if x is a set having 6 element, x is a set having 6 elements, x के अंदर भैया 6 elements हैं, then power of x is, आपने बताना which option is correct. By if x is a set having elements having 6 elements, then the numbers in power of x is, आपने बताना which option is correct. By if x is a set having 6 elements, if x is a set having 6 elements, then the number in power of x is 2 की power 6, वो बनेगा 64 elements. By 2 की power 6 वो क्या होगा, 64 elements. भाई अगर 6 एलिमेंट पावर ऑफ एक्स में 64 एलिमेंट्स आएंगे या 2 की पावर 6 आएगा, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ एक्स इज अ सेट हैविंग 6 एलिमेंट्स, देन नंबर इन पावर ऑफ एक्स इज 2 की पावर 6। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द शेडेड एरिया इन द फिगर रिप्रेजेंट्स दिस सेट, आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ये जो शेडेड पोर्शन है, आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। द शेडेड एरिया इन द फिगर रिप्रेजेंट दिस सेट, आपने बताना है विच, आप देखें ये ए है, ये भाईजान बी है और ये सी है। भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। द शेडेड एरिया in the figure represents the set, आपने बताना है which option is correct. भाईजान ये A है, ये B है और ये C है जी। the shaded area in the set, the shaded in the figure represent the set, वो A ऑप्शन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। भाई क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। योर A ऑप्शन इज करेक्ट। भाई shaded area in the figure represent the set A intersection B intersection C. Your A option is correct. The shaded area in the figure represent the sets A intersection B intersection C. Your A option is correct. G. The shaded area in the figure represents the set. भाई देखें ये A B और C है, ये इनका कॉमन पोर्शन है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आएगा। योर A ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक बीवी का हासिल होना, नेक बीवी का हासिल होना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता फरमा दी
तो यकीनन इसने इसकी आधे दीन में मदद की और बाकी आधा दीन में अल्लाह ताला से डर है, और बाकी आधे दीन में अल्लाह ताला से डर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता फरमा दी, जिसको अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता फरमा दी, तो यकीनन इसने इसके आधे दीन में मदद कर दी, तो यकीनन उसने उसके आधे दीन में मदद फरमा दी। बाकी आधे दीन में अल्लाह ताला से डर है, बाकी आधे दीन में अल्लाह ताला से डर है। ये हदीस नंबर है जी अल मुस्तदरिक हाकिम में, ठीक है जी, 161-2/2, और सही तरगीब हदीस नंबर है 1916। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये कुफार मजलिस की दुआ है। जब भी अपनी गुफ्तगू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इख्तिताम करते तो इन दुआ के साथ करते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है।